ख़ास तौर पे ये बुगाटी का कलर देखें आप, बहुत ही खूबसूरत कलर है। ग्रीन भी अच्छा है लेकिन ये ब्लू इस टाइम इस बुगाटी पे ज़्यादा सूट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्राम अल सतवा दुबई। ये नई लोकेशन है, यहाँ से मैं आज ब्लॉग का आगाज़ कर रहा हूँ। इसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल आपको बताना ये है कि आज जुमे का दिन है और थोड़ी देर पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आई है जिसके अंदर मेरे लिए खुशखबरी थी। उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन क्योंकि जुमे का दिन है, जुमे का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो पहले जुमे की तैयारी करते हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए उस फ़ोन कॉल में क्या खुशखबरी थी। वो डिटेल के साथ आपको बताता हूँ और बहुत कुछ आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और पहले चल के जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। قال سبحانه عن سيدنا إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكانوا أشد الناس صبرا على طاعة. तो नाज़रीन, शाम के तकरीबन 5:45 बज चुके हैं और जो लास्ट सीन था उसमें और इसमें गैप इतना ज़्यादा इसलिए है कि दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक फ़ोन कॉल आई थी जिसमें कि मेरे लिए खुशखबरी थी। तो जिन साहब ने कॉल की थी उन साहब से मैंने मिलना था, उनके साथ टाइम तय पाया और वो देखें बच्चा स्कूटी से गिर गया है नीचे। देखें आप किस तरह का रोड है, अब वो रो रहा है, अच्छी खासी चोट लगी होगी उसको घुटने पे ख़ास तौर पे। और ये आप देखें शाम के तकरीबन 5:45 बज रहे हैं और लाइटें वगैरह जगना शुरू हो चुकी हैं। तो जैसा कि मैं ये कह रहा था कि उन साहब जिन्होंने मुझे कॉल की थी उन्हें आना था, उनसे मेरी मुलाकात थी, मैं उनका वेट कर रहा था। तो वो थोड़ा लेट हो गया, बाद में मेरी उनसे फिर फ़ोन पे मामला तय हो गया, उनसे व्हाट्सएप पे बात बारी हो रही थी। तो जनाब खुशखबरी ये थी कि उन्होंने मुझे कॉल की थी। जैसा कि आपको पता है कि मुझे आरटी का कार्ड मिल चुका है, आज तकरीबन 17-18 दिन हो चुके हैं, लेकिन गाड़ी नहीं थी पास में, किसी पार्टनर की तलाश थी। तो उन्होंने मुझे ख़ुद अप्रोच किया उन्होंने मुझे गाड़ी के लिए पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र की। तो उनसे मेरी बातचीत होती रही, मुलाकात तो नहीं हो सकी, अगर वो आते तो मैं आपकी मुलाकात भी करवाता, लेकिन उनसे मुलाकात मेरी इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद होगी। बाकी मामला सारे तय पा चुके हैं, मुझे पार्टनर भी मिल गया है, समझ लें गाड़ी भी मिल गई है। तो ड्यूटी जो है अगले कुछ दिनों में वो चालू होने वाली है, बहुत जल्दी, ज़्यादा दूर नहीं। तो इसीलिए तो जनाब ये थी सूरत हाल उस फ़ोन कॉल की और इसीलिए थोड़ा लेट हुआ हूँ। तो अभी शाम क्योंकि हो चुकी है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइटें शाइटें जगना शुरू हो चुकी हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक और काम से। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि बैग शैग मैंने पहना हुआ है, तो बैग पहन के तैयारी करके निकला हूँ मैं। तो अभी कहाँ जा रहा हूँ ये वहाँ जाके नज़दीक जाके मैं आपको बताता हूँ कि किस काम से जा रहा हूँ। तो फ़िलहाल जल्दी से, क्योंकि शाम हो रही है, तो जल्दी चलते हैं, इससे पहले कि बिल्कुल अंधेरा हो जाए। चलते हैं और गेड़ा शेड़ा मार के आते हैं। क्या खूबसूरत व्यू है, क्या ही खूबसूरत व्यू है ये। फ़िलिपाइनी बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। स्कूल में मैं भी खेल चुका हूँ ये बास्केटबॉल, काफ़ी तेज़ गेम है। मैं अच्छा था इसमें, हालांकि मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, इसके बावजूद मैं अच्छा था, लेकिन कम वक्त के लिए खेली है। ये
ये जिस तरह इसने थ्रो किया है ना, इसने तो काफ़ी नज़दीक से किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा तकरीबन आधे ग्राउंड से ही थ्रो करके तो पॉइंट स्कोर कर चुका हूँ, जिसके 5 पॉइंट होते थे, अब भी शायद इतने ही होंगे। और उसी की वजह से मेरा टीम में सिलेक्शन हुई थी कि मैंने आधे ग्राउंड से थ्रो करके पॉइंट स्कोर किए। हमारे जो कोच थे उन्होंने देखा, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैं स्कूल में था भी नया, तो वहाँ से मैं टीम के लिए सिलेक्ट हुआ। हालांकि मैं टूर्नामेंट नहीं खेल सका था, उसकी कुछ वजूहत और थी, वो फिर कभी आपको बताएंगे। क्या खूबसूरत जगह है, क्या ही खूबसूरत जगह है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए। यहाँ कहीं से हम ये रोड को टाप के दूसरी तरफ जाएंगे और अपने सफ़र को आगे जारी रखेंगे। यहाँ से टापना है जी हमने इस रोड को। लेट्स डू इट मैन। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त दुबई मॉल के अंदर हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है कि ये टच स्क्रीन है। ये अगर आप दुबई मॉल के अंदर हैं और आप किसी दुकान को या किसी भी जगह को यहाँ पे तलाश करना चाहते हैं, क्योंकि दुबई मॉल बहुत बड़ी जगह है, तो आप यहाँ से आप उसको ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जाके आप जाके टाइप करें जिस दुकान पे आपने जाना है, जिस जगह पे जाना है, तो ये जो स्क्रीन है ये आपकी लोकेशन पहले आपको दिखाएगी, फिर वहाँ से आपने जिस जगह पे जाना है पूरा आपको गाइड करेगी।
तो नाज़रीन, रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और मैं इस वक्त डाउनटाउन दुबई में मौजूद हूँ, बुर्ज खलीफा के साए में। काफ़ी घूम फिर लिया, काफ़ी वॉक कर ली और अभी सारे शोर शराबे से दूर यहाँ एक पुरस्कून सी जगह पे आके बैठ गया हूँ। पीछे आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत किस्म का ये सारा गार्डन है, ये बुर्ज खलीफा के पास ही। बुर्ज खलीफा भी यहाँ से नज़र आ रहा है, लेज़र शो चल रहा है बुर्ज खलीफा के ऊपर। यूएई का झंडा भी नज़र आ रहा है, बड़ी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ आके मैं बैठ गया हूँ और अभी आपको मैं बताता हूँ कि मेरी यहाँ डाउनटाउन आने की वजह क्या थी आज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे आज खुशखबरी मिली है। मेरा जो दुबई आने का दूसरा मकसद था, एक तो मकसद पहला था, वो जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ सकते हैं कि मेरा क्या मकसद है दुबई आने का। पहला मेरा दुबई आने का पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा मकसद उसको तो छोड़ दें। जो दूसरा मकसद था मेरा, वो यहाँ पे जो जॉब मैं करना चाह रहा हूँ, जो काम करना चाह रहा हूँ, उसकी आज मुझे कॉल आ गई है। इंशाल्लाह ये जो हफ़्ता शुरू होने वाला है इसमें मेरा काम चल जाएगा, ड्यूटी चालू हो जाएगी। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मेरे गांव में है बाबा भोले शाह का मज़ार, दरबार वहाँ पे है। अगर मुझे कुछ काम करना होता है तो मैं वहाँ जाकर मन्नत मांग लेता हूँ, बाबा भोले शाह के दरबार पे तो काम हो जाता है। यहाँ फिर लाहौर जाता हूँ, वहाँ पे दाता गंज बख्श हजवेरी साहब का मज़ार है, तो वहाँ से भी काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं दुबई में हूँ, तो जब मैं दुबई में हूँ तो मुझे यहाँ पर अगर अच्छा कुछ काम करवाना है तो उसके लिए किसी लोकल बाबे की ज़रूरत थी। तो आप लोगों ने सुन रखा होगा कि ये जो बुर्ज खलीफा है, इसकी आखिर की ये जो बुर्ज खलीफा है, इसकी आखिर की जो 4-5 मंजिलें हैं, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, वहाँ तक किसी की एक्सेस नहीं है। दरअसल वहाँ पे है एक लोकल अरब बाबे का मज़ार। जी हाँ, ये दुबई ऐसे कामयाब नहीं हो गया। हमारे पास वहाँ पे बड़े बड़े पहुँचे बाबे हैं, लेकिन हमारे करतूत की वजह से उन्होंने अपनी करामात दिखाने बंद कर दिए हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे शेख मोहम्मद साहब जो हैं, ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, कोई यहाँ पे करप्शन नहीं है, अपने मुल्क से ये लोग प्यार करते हैं, अपने मुल्क को उन्हें कैसे बना दिया हुआ है, उसकी वजह से यहाँ के जो बाबे हैं उनकी अल्लाह ज़्यादा सुनता है। इसलिए आप देखेंगे दुबई कितनी तरक्की कर चुका है। तो दुबई का जो सबसे पहुँचे हुए बाबा जी हैं, उनका जो दरबार है वो बुर्ज खलीफा के टॉप के जो फ्लोर हैं 4-5, वहाँ पर है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बाबा जी दुबई के कितने पहुँचे हुए हैं। तो दरअसल जब मैं यहाँ पे आया था तो शुरू में मुझे कुछ जॉब नहीं मिल रही थी, काम नहीं बन पा रहा था, तो मैंने यहाँ फिर मन्नत मांगी थी मैंने कि अगर मेरा दुबई में जिस मकसद से आया हूँ वो दूसरा मेरा मकसद जो है उसके लिए मांगी थी, बाकी पहले, तीसरे, चौथे, पाँचवें मकसद के लिए नहीं। वो बाद में बताऊँगा आपको वो कहाँ पर मन्नत मांगी हुई है। तो उसके लिए मैंने मन्नत मांगी थी, अगर मेरा वो मकसद में कामयाब हो गया तो यहाँ पर मैं देग का चढ़ावा चढ़ाऊँगा। तो आज यहाँ पर उस सिलसिले में आया हुआ था। जैसे कि आपको पता है मुझे कॉल तो आ गई है, इस हफ़्ते मेरा काम चल जाना है। तो मैं यहाँ पे बाबा जी के दरबार पे जाने के लिए आया था कि ऊपर जाता हूँ, जाके देग से, जैसे हमारे दाता साहब से मिलती है देग, यहाँ से भी मिली, शायद मैंने सोचा मिल ही जाएगी। वो अगर ना भी मिली तो मैकडोनल्ड से कुछ लेके चढ़ा दूँगा। तो ये सोच के यहाँ पे आया था, फूड कोर्ट यहाँ पे है। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ उस मकसद के लिए, तो जहाँ से टिकट्स वगैरह मिलती हैं वहाँ पर मैं गया हूँ, लाइन में लगा हूँ मैं। तो पता चला जी आज ओवर बुक है, आज टिकट मिल ही नहीं सकती। तो उसकी वजह से मायूस होके मैं वापस लौट आया हूँ और अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो अगले कुछ दिनों में मेरी ड्यूटी चालू होने वाली है, फिर तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे, शायद मैं इतना आ भी नहीं सकूँगा। लेकिन यह है कि चढ़ावा मन्नत मांगी हुई थी, चढ़ावा चढ़ाना भी ज़रूरी था। चले, हो सकता है कि वैसे तो यहाँ मेरा चक्कर नहीं लगेगा, लेकिन अगर कभी कभार यहाँ पर मैं कस्टमर को उतारने के लिए आ गया और बाबा जी का ध्यान पड़ गया और मुझे पूछ भी लिया, उसका मैंने हल सोच लिया। अगर उन्हें पूछ भी लिया कि भाई तुमने तो देग चढ़ानी थी, यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाना था, चढ़ाया नहीं, तो उसका भी मेरे पास देसी किस्म का जवाब है। अगर बाबा जी ने ऐसा पूछ भी लिया, कहीं उन्होंने मुझे देख लिया और पूछ लिया, तो मैं कह दूंगा जी अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका, ना आपने मुझे बताया कि कौन सी देग का चढ़ावा चढ़ाना है, सॉल्टी या स्वीटी, वो लूनी या मीठी, वो तुम्हारे पास देसी एक बहाना है ना, तो वो कर लूँगा मैं। तो इस मकसद से यहाँ पे आया था। तो यहाँ आने का मेरा मकसद उस रात तो पूरा नहीं हो सका। हाँ, वाकशा कर लिया, गेड़ा छड़ा मार लिया, चक्कर गेड़ी खूब मारी है मैंने पूरे डाउनटाउन दुबई की। हो सकता है दोबारा टाइम ना मिले। मौसम अभी बहुत अच्छा है, कोई पसीना नहीं, कुछ नहीं, गर्मी नहीं, बहुत ही प्यारा मौसम था। काफ़ी टाइम मैंने यहाँ पे गुजारा, रात के तकरीबन अब 10 बज रहे हैं तकरीबन।
मुझे सामने ये स्पोर्ट्स कारें खड़ी हुई यहाँ पे नज़र आई हैं। इमाराती 1 ये शोरूम है। मर्सिडीज़ खड़ी हुई है, रेंज रोवर, और सामने देखें ये क्या ब्यूटी खड़ी हुई है सामने। कलर भी खूबसूरत है और क्या खूबसूरत शानदार गाड़ी है। खूबसूरत कलर्स हैं, ख़ास तौर पे ये बुगाटी का कलर देखें आप, बहुत ही खूबसूरत कलर है। ग्रीन भी अच्छा है लेकिन ये ब्लू इस टाइम इस बुगाटी पे ज़्यादा सूट कर रहा है। वो चार्जिंग लगी हुई है सामने, क्या ये भी इलेक्ट्रिक है? रेंज रोवर तो चला रखी है हमने। तो नाज़रीन वापस जाने का टाइम आ गया है। बड़ा अच्छा वक्त यहाँ पे गुजरा, बड़ा एंजॉय किया है, बड़ा प्यारा मौसम था। तो दोबारा पता नहीं कब टाइम मिल सकेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।